हेलो गाइस, मेरा नाम अंकित झा है और मैं क्लास 11th और 12th को बिजनेस स्टडी पढ़ाता हूँ और बीकॉम लेवल के बच्चों को मैं बिजनेस लॉ और बिजनेस और मैनेजमेंट ये पढ़ाता हूँ। ये जो हमारा वीडियो होगा ये लेक्चर नंबर 2 है। हमने लेक्चर नंबर 1 में बेसिक बातें मैनेजमेंट की सीखी थी और इस लेक्चर्स में हम मैनेजमेंट की पूरी डेफिनेशन कंप्लीट तरीके से सीखेंगे। नंबर 2, इसके अंदर हमको इफेक्टिवनेस एक वर्ड है जिसको हिंदी में कहते हैं प्रभावपूर्ण, और एफिशिएंसी यानी कि कुशलतापूर्ण। ये 2 वर्ड हमको नए सीखने। इसके क्वेश्चन भी मैं इसी में लेक्चर्स में आपको करवाऊंगा। और जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो खाली बैठे हो, क्या कर रहे हो, खाली बैठे जाके देखें। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो आपको, चाहे वो लेक्चर 1 की हो चाहे लेक्चर 2 की हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और लाइक करें। और प्लीज अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करें। और कोई भी दिक्कत हो आपको वीडियो देखते समय या देखने के बाद, तो बिल्कुल बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के आप मेरे से कम्युनिकेट करें। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा उस समस्या को, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का। और अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करें। और दोबारा अगर कमेंट में कोई भी दिक्कत आती है, कमेंट नहीं कर पा रहे आप, कोई दिक्कत नहीं, आप मैं मैसेज कर सकते हैं आप मेरे पर्सनल फोन नंबर पे। मैं उसका भी नंबर भी अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इस वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। और मिलते हैं वीडियो के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट, तो हमने पिछले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। हमने बेसिक बातें पढ़ी थी, बिजनेस क्या होता है। हमने मैनेजमेंट की आधी डेफिनेशन कवर कर दी थी और बची हुई बातें हम आज इसको कवर करेंगे, मैनेजमेंट की पूरी कंप्लीट डेफिनेशन को। और नंबर 2, 2 वर्ड हमको पढ़ना, इफेक्टिव क्या होता है, प्रभावपूर्ण क्या होता है और एफिशिएंट क्या होता है यानी कि कुशलतापूर्ण क्या होता है। सबसे पहले बात मैंने आपको बताई थी, मैनेजमेंट क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है, प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके अंतर्गत कंडक्ट करते हैं क्या हम, सेट ऑफ फंक्शन को। कैसे कंडक्ट करते हैं, 2 तरीके से, इफेक्टिव मैनर में और एफिशिएंट मैनर में, प्रभावपूर्ण तरीके से और कुशलतापूर्ण तरीके से। अच्छा, एक और बात याद रखना कि अगर जो व्यक्ति हिंदी मीडियम में वो सिर्फ हिंदी वाले बातों को नोट करेंगे, जो व्यक्ति इंग्लिश मीडियम में वो सिर्फ इंग्लिश वाले वर्ड्स को नोट्स करेंगे। और जिसका मन कर रहा भैया हम तो दोनों में नोट करेंगे, आप क्या कर लोगे, तो हम सही में कुछ नहीं कर सकते आपको, तो आप दोनों में नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहला क्वेश्चन है भैया प्रोसेस क्यों है। तो मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि प्रोसेस कहने के लिए 3 तरीके हैं। प्रोसेस हम क्यों कहते हैं मैनेजमेंट को। सबसे पहला था, मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटी की जाती है, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शन किए जाते हैं, इसीलिए हम इसको प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, अगर आप सिर्फ एक दिन में खाना खाते हो तो खाना खाना इज एक्टिविटी, और पूरे दिन भर में आप 50 एक्टिविटी करते हो। वे 50 एक्टिविटी कौन कौन सी, मैंने बताया भैया, जैसे ब्रेकफास्ट करना, फ्रेश होना, घूमना, मूवी देखना, ये सारी की सारी अगर एक्टिविटी को मैं कंबाइन कर दूंगा, सम कर दूंगा, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोसेस बन जाएगा। इसी हिसाब से बिजनेस के अंदर, मैनेजमेंट के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटी को जब हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है प्रोसेस। तो अब नंबर 1 ये था। नंबर 2 भैया देखो, प्रोसेस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रोसेस जब भी आता है तो प्रोसेस के अंतर्गत डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस के अंतर्गत अधिक गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, लेकिन एक्टिविटी के अंतर्गत डीप नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नंबर 3 क्या होता है, एक्टिविटी एक बार में कवर कर देते हैं हम एक्टिविटी को बस आप एक बार में कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जब बात आती है प्रोसेस की, तो प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग, प्रोसेस में अधिक समय लगता है। और नंबर 2 मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के अंदर क्या करते हैं हम, कंडक्ट करते हैं क्या, सेट ऑफ फंक्शंस को। सेट ऑफ फंक्शन में 5 फंक्शंस आते हैं। पहला आता है प्लानिंग यानी कि नियोजन, नंबर 2 ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, नंबर 3 स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण, नंबर 4 डायरेक्टिंग यानी कि निर्देशन, और लास्ट हमारा क्या है, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। अगर आप देखो पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको इसके बारे में कुछ बातें नहीं बताई थी और मैं बता भी नहीं सकता था, लेकिन इस लेक्चर में आपको मैं सभी फंक्शंस के हल्के हल्के से ओवरव्यू दूंगा कि प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है, डायरेक्टिंग क्या होता है और कंट्रोलिंग क्या होता है। क्योंकि भैया देखो, अगर चैप्टर नंबर 4 ही है प्लानिंग, 5 है ऑर्गेनाइजिंग, 6 है स्टाफिंग, 7 है डायरेक्टिंग और 8 है कंट्रोलिंग। अगर हम तरीके से पर देखें तो 5 चैप्टर हमारे होते हैं। अब मैं इसको आज ही खत्म नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे बस की है ही नहीं कि मैं एक दिन में सारे चैप्टर्स आपको कवर करवा दूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फंक्शंस को, ओवरव्यू लेते हैं।
अगर आपको ये फंक्शंस समझ में आते हैं अच्छी बात है, नहीं आते तो टेंशन लेना ही नहीं है। जो चीज नहीं आती समझ में उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं लेते। तो सबसे पहली बात हमारे जो 5 फंक्शंस हैं, मैं हल्की हल्की बातें आपको उसके बारे में बताऊंगा। भैया मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शन में से जो पहला फंक्शन है नाम है प्लानिंग। प्लानिंग होता क्या है? प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग बिफोर हैंड। नियोजन के अंतर्गत अगर आप कोई भी काम करते हो, उस काम को करने से पहले अगर आप एक बार भी सोचते हो तो आप क्या करते हो? आप करते हो प्लानिंग। एग्जाम्पल देके चलेंगे, आपको यही एग्जाम्पल अभी याद रखना है। मैं अभी कोई बिजनेस का एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं करना चाहता, इसको सिंपल रखना चाहता हूँ। जब हम प्लानिंग पर आएंगे हम उसको सब कुछ पढ़ लेंगे, बिजनेस के भी एग्जाम्पल लेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे। सबसे पहला है प्लानिंग क्या होता है। मैंने बताया प्लानिंग का मतलब कुछ भी काम करने से पहले एक बार अगर आप सोचते हो, कुछ भी काम करने से पहले अगर आप एक बार भी सोच विचार करते हो तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा आपका प्लानिंग। भैया क्या कहना चाहते हो मैं बताता हूँ। देखो मैंने जो एग्जाम्पल दे रखा है समझना इसको। मान लो मैंने सोचा कि चाय बनाना है। अब आप बताओ, आपके मन में आ रहा भाई चाय पीना है, ये अभी हमारे मन में चल रही है। क्या चाय पीना है जो मन में आई, कि क्या मन में आते ही वो काम हो जाता है? क्या नहीं होता। यानी कि कुछ करने से पहले सोचना, यानी कि चाय बनाने से पहले मैंने एक बार सोचा कि चाय पीना चाहिए। लेक्चर देखने से पहले आपके माइंड में बात आएगी यार लेक्चर देखना चाहिए। मूवी देखने से पहले आपके माइंड में बात आती है मूवी देखनी चाहिए, घूमना चाहिए। मतलब कहना चाहता हूं मैं, अगर कोई भी काम करने से पहले आप एक बार भी सोचते हो तो आप प्लानिंग करते हो। मतलब चाहे आप वो काम अच्छा करते हो, चाहे वो काम आप गंदा करते हो, चाहे अच्छा काम करो या गंदा काम करो, हम दोनों काम करने से पहले एक बार जरूर सोचते हैं। अगर आप सोचते हो तो आपने प्लानिंग कर दिया, सिंपल सा टॉपिक है, खत्म। यानी प्लानिंग का मतलब कुछ भी करने से पहले सोच विचार करना। मैंने सोचा चाय बनाना है तो चाय बनाने से पहले मैंने सोचा कि चाय बनाना है, इट इज कॉल्ड प्लानिंग। नंबर 2 है ऑर्गेनाइजिंग। देखो सोचने से कभी भी हमारा गोल अचीव नहीं होता। अगर सोचने से सब कुछ होने लग जाए तो हम दिन भर में क्या क्या नहीं सोचते, और रात में तो पूछो मत क्या क्या नहीं सोचते। तो यानी कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, हम प्लानिंग में जो आपने सोचा था उसको अचीव करने के लिए हम यहाँ पर क्या लेकर के आते हैं? रिसोर्स को लेकर के आते हैं। हम क्या लेकर के आते हैं? हम यहाँ पर संसाधन को लेकर के आते हैं। तो मैंने प्लानिंग में सोचा चाय बनाना है, तो चाय बनाने के लिए आप बताओ क्या क्या संसाधन चाहिए? चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, मैंने बोला इसके बाद माचिस चाहिए, मैंने बोला भैया गैस चाहिए, इस पे एक इस टाइप का कुछ बर्तन टाइप का होता है, ये सब चाहिए। तो ये क्या है हमारे? ये है हमारे रिसोर्सेस। हाँ दूध भी चाहिए, तो ये क्या हमारे रिसोर्सेज। तो चैप्टर नंबर 5 यानी कि ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए रिसोर्सेज को कहां पर लेकर के आओगे? संगठन में लेकर के आओगे। प्लानिंग बोलता क्या है कि क्या करना है? चाय बनाना है। ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है? चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, क्या क्या रिसोर्स चाहिए, चैप्टर नंबर 5 बताता है। नंबर 6 जो है हमारा फंक्शन, मतलब नंबर 3 जो हमारा स्टाफिंग का जो है, और चैप्टर नंबर हमारा 6 होगा ये। इसमें हमको क्या पढ़ना है? स्टाफिंग। अब बताओ रिसोर्स आ गया हमारे चैप्टर नंबर 5 में, संसाधन कहाँ है हमारे? चैप्टर नंबर 5 में आ गए, संगठन में आ गया, चीनी आ गई, अदरक आ गई, चाय पत्ती आ गई, दूध आ गया, माचिस आ गया, गैस आ गया। लेकिन आप बताओ इन सभी चीजों को यूज करने वाला कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा ना। मैं यानी कि मालिक कभी भी काम नहीं करता, मालिक कभी भी चाय नहीं बनाएगा। तो मालिक यानी कि ये मान लो इसका नाम है मिस्टर ए, ये नाम है मिस्टर ए। तो मालिक ने क्या करा? एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जिसका नाम है मिस्टर जे। ये जो व्यक्ति है ये कौन है? ये हमारा एम्प्लॉय। यानी कि स्टाफिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं? हम अपने एम्प्लॉयज को अपॉइंट करते हैं, वही लोग काम करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 क्या बोलता है? ब्रिंगिंग द पीपल्स, यानी कि व्यक्ति को लाना। 5 चैप्टर ब्रिंगिंग दी रिसोर्सेज, संसाधन को कौन लाता है? चैप्टर नंबर 5। और एम्प्लॉयज को कौन लेकर के आता है? चैप्टर नंबर 6 यानी कि स्टाफिंग। भैया लोगों को क्यों लाते हैं? क्योंकि लोगों को इसलिए लाया जाता है क्योंकि हमारे कंपनी के अंदर कुछ पोस्ट खाली होती हैं। कौन सी पोस्ट खाली है? ये है पोस्ट चाय वाला पोस्ट एक खाली था। हमने उस व्यक्ति को एक चाय वाले से उसको हमने फिल कर दिया। तो हमने क्या बोला कि चैप्टर नंबर 6 बताता है कि
जो भी पोस्ट आपकी खाली है उस पोस्ट को भरने के लिए एक व्यक्ति को कहां से लाया जाएगा, ये हमको कौन बताएगा, स्टाफिंग बताएगा। हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए तरीके से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग। प्लानिंग क्या बोलता है कि क्या करना है, चाय बनाना है, यानी कुछ भी करने से पहले सोचो, प्लानिंग हो गया। ऑर्गेनाइजिंग क्या बोलता है कि भैया चाय बनाने के लिए क्या क्या संसाधन चाहिए, यहाँ लाएंगे। अब संसाधन भी आ गए, उस संसाधन को यूज करने वाला व्यक्ति कहाँ से आता है, स्टाफिंग से आता है, यानी कि नियुक्तिकरण से आता है। अब छोटू मेरा, आज इसका नाम रखते हैं हम छोटू। ये छोटू आ गया मेरे पास, मिस्टर जी नहीं छोटू, ये छोटू आ गया मेरे पास। अब इस छोटू को मेरे को ये तो बताना पड़ेगा ना कि चाय कैसे बनाया जाता है। देखो सबका चाय बनाने का, सबका काम करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। तो भैया मेरा काम करने का तरीका, मेरा चाय बनाने का तरीका अलग है, और इस छोटू का काम करने का तरीका क्या होगा, अलग होगा। बिजनेस में सेम कंसेप्ट है, मालिक का काम करने का तरीका अलग है, एम्प्लॉयज का काम करने का तरीका अलग है। तो हमेशा एम्प्लॉयज चलता है मालिक के अकॉर्डिंग, ना कि मालिक चलेगा एम्प्लॉयज के अकॉर्डिंग। तो मालिक क्या कराएगा, उसको सिखाएगा कि हाउ टू मेक अ टी, यानी कि चाय कैसे बनाया जाएगा। ये कौन सिखाएगा, ये मालिक सिखाएगा। किसको, कर्मचारी को। यानी कि डायरेक्टिंग के अंदर बस एक ही बात देखा जाता है, हाउ टू वर्क, कार्य को कैसे करना है, ये इस चैप्टर में हम सिखाते हैं अपने कर्मचारी को। यानी कि गाइड करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि बताते हैं कि काम आपको कैसे करना है। चैप्टर नंबर 7 हो गया हमारा। 8 चैप्टर पे आओ, कंट्रोलिंग और फंक्शन नंबर 5 पर आओ। इसके अंदर हम करते हैं कंट्रोल ऑन एम्प्लॉइज। अब भैया मेरा छोटू ऐसा है जो चीनी वही खा लेता है, दूध वही पी लेता है, तो बता इससे क्या मेरी चाय अच्छी बन पाएगी, नहीं बन पाएगा। जब चाय अच्छी नहीं बनेगी तो बताओ क्या सेल हो पाएगी, नहीं सेल हो पाएगी। जब सेल अच्छी नहीं होगी तो बताओ क्या प्रॉफिट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो चैप्टर नंबर 8 जो कंट्रोलिंग है क्या करता है कि भैया आप अपने छोटू पे कंट्रोल करो, छोटू पे कंट्रोल करो, नियंत्रण करो, ताकि आपका छोटू अच्छे से आपके रिसोर्स को यूज करे, ताकि आपकी कंपनी का उद्देश्य क्या हो सके, अचीव हो पाए। तो हमने 5 फंक्शन पढ़ लिए, एक ब्रीफ पढ़ा, समझ में आया, अच्छी बात है। नहीं आया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा मत देखना इसको, मतलब इस टॉपिक को, क्योंकि भैया देखो ये टॉपिक को दोबारा पढ़ना है 4, 5, 6, 7, 8 में। मैं यहाँ पर कोशिश करना चाहता था बस बताने की, ताकि आपको लिंक बन जाए डेफिनेशन से लेकर के। तो हमने क्या पढ़ा, प्लानिंग में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेट करते हैं कि क्या करना है। ऑर्गेनाइजिंग में उसको अचीव करने के लिए रिसोर्स लेकर के आते हैं। स्टाफिंग में उस रिसोर्स को यूज करने वाला छोटू आता है, उस छोटू को सिखाते हैं हम, डायरेक्टिंग में है। और उस छोटू पे कंट्रोल करना भी बहुत जरूरी है, वो हम कहाँ करते हैं, कंट्रोलिंग में करते हैं। तो हमने अभी तक कितनी बातें पढ़ ली, हमने पढ़ लिया भैया मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम कंडक्ट करते हैं सेट ऑफ फंक्शन। सेट ऑफ फंक्शन में 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ये हमने पढ़ लिया है। अब हमको 2 वर्ड और पढ़ने हैं, उस 2 वर्ड का नाम क्या है, इफेक्टिव और एफिशिएंट। तो ध्यान से अब इस 2 वर्ड को समझना, क्योंकि ये 2 वर्ड एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार एग्जाम के इसके क्वेश्चन बनने पड़े। मैं इस लेक्चर के बिल्कुल बाद में आपको इसके क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ध्यान से बिल्कुल समझते रहना। दो वर्ड है, पहला है इफेक्टिवनेस, हिंदी में प्रभावपूर्ण, और नंबर 2 है एफिशिएंसी, यानी कि कुशलतापूर्ण। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है, इसको समझना। सबसे पहले मीनिंग, अर्थ क्या, अभी रटो थोड़ी देर के लिए। इफेक्टिवनेस क्या बोलता है कि कंप्लीट द जॉब, कार्य को पूरा करो, संपन्न करो, कंप्लीट करो, वट एवर कॉस्ट इनकर्ड, चाहे कितनी ही लागत क्यों ना आ जाए। ये बोलता है भैया सिंपल सा कंसेप्ट, इफेक्टिवनेस, प्रभावपूर्ण। भैया बाप के पास बहुत पैसा है, आप बस मेरा काम कर दो, तुम्हारे को जितना पैसा चाहिए, अंधा पैसा अंधा, तुमको जितना पैसा चाहिए मैं आपको उतना पैसा दूंगा, लेकिन मेरा काम होना चाहिए। लेकिन एफिशिएंसी क्या बोलता है, एफिशिएंसी बोलता है भैया हमारे पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम ये नहीं चाहते कि हमारा काम ना हो, हम भी चाहते हैं क्या, कंप्लीट दी जॉब, हम भी चाहते हैं क्या, कार्य पूरा हो। लेकिन हम चाहते हैं भैया कैसे पूरा हो, कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, यानी कि कॉस्ट इफेक्टिव मैनर का मतलब क्या होता है, मिनिमाइज द कॉस्ट। हम चाहते हैं कॉस्ट क्या हो हमारी, न्यूनतम हो, कॉस्ट क्या हो हमारी, कम हो। सब समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, बस अभी डेफिनेशन इतनी सी थी। अब आओ ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है। ऑब्जेक्टिव, इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव बोलता है कि भैया आप जॉब को कंप्लीट करोगे ऑन टाइम। अगर कोई बंदा आपको अंधाधुन पैसा दे रहा है, कोई व्यक्ति आप बोल रहे हो जितना चाहे पैसा आप ले लो, जितनी भी लागत चाहे आप ले लो, लेकिन काम
अगर आपको पूरा करना होगा तो कब पूरा करोगे, आप एक टाइम पे पूरा करके उसको दोगे। यानी कि इफेक्टिवनेस बोलता है भैया पैसा आप ले सकते हो, आप कॉस्ट कितना भी ले लो, पैसा आप जितना भी ले लो, लेकिन हमारा जो काम है उसको आप एक अंतिम समय पे पूरा करके दो, उसको आप ऑन टाइम पूरा करके दो। एफिशिएंसी क्या बोलता है, एफिशिएंसी बोलता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लागत लाभ विश्लेषण। ये बोलता है भैया ऐसा है, आप बस ये कोशिश करो कॉस्ट कम करने की और बेनिफिट बढ़ाने की। जरूरी नहीं है कि आप टाइम पर ही काम पूरा कर दो, आप भैया कॉस्ट बेनिफिट देखो, आप बेशक 1-2 महीना लेट कर दो, लेकिन आप कोशिश करो क्या कि कॉस्ट कम हो जाए और बेनिफिट हमारा क्या हो जाए, बढ़ जाए, लागत क्या हो, कम हो, लाभ क्यों हमारा बढ़ जाए। कैसे होगा बताऊंगा, बस 2 मिनट रुकना। नंबर 3, इफेक्टिवनेस का जो मेन कंसिडरेशन होता है क्या होता है, टाइम, टाइम और सिर्फ टाइम। लेकिन एफिशिएंसी जो होता है इसका जो मेन कंसिडरेशन क्या होता है, कॉस्ट, 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 यानी कि लागत, लागत, लागत। मैं आपको समझाऊंगा सारी बातें दोबारा से। एग्जाम्पल 2 लूंगा मैं आपका, एग्जाम्पल नंबर 1, यानी कि इसमें क्या पढ़ना है। मान लो मेरे पास एक लैंड है, वो खाली लैंड है, मेरे पास लैंड पे एक बिल्डिंग बनवानी है। देखो ऐसा लैंड मेरे पास है तो ऐसा नहीं होगा ना कि मैं ही भैया मिस्त्री बन जाऊं, मैं ही बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर दूं। मैं गया, मेरा नाम है ए, मैं गया किसी व्यक्ति के पास जिसका नाम था जे। इस व्यक्ति ने मेरे को बोला भैया मैं आपकी इस लैंड पे बिल्डिंग बना दूंगा। इस व्यक्ति को हम एक पर्टिकुलर नाम कहते हैं, आपको नाम याद नहीं रखना, फिर भी समझ लो, कॉन्ट्रैक्टर। ये व्यक्ति क्या करेगा, हमारा बिल्डिंग बनाएगा। तो मैंने इससे पूछा कि भैया आप बताओ इस लैंड पे बिल्डिंग बनाने का कितना खर्चा आएगा। तो इस जे ने बोला कि भैया ऐसा है कि जो खर्चा आएगा, आपकी जो कॉस्ट होगी ये आएगी 10 करोड़ रुपए। मैंने बोला भैया टाइम भी बता दो यार। तो इन्होंने बोला टाइम लगेगा आपका पूरा का पूरा 6 मंथ। मैंने बोला बढ़िया। तो लेकिन जब मैं इसको बिल्डिंग बनवाने के लिए बोल रहा था तो मैंने इसको एक और बात बोल दी थी कि भैया देख ले 10 करोड़ बोला, बेशक कॉस्ट वट एवर आ जाए, यानी कि आप 10 की जगह 11 खर्च कर दो, लेकिन जो आपकी बिल्डिंग है ये ऑन टाइम होनी चाहिए। आपने बोला 6 महीने तो 6 महीने ही हमें होनी चाहिए। अब देखो ये था क्वेश्चन। हुआ क्या हुआ, मान लो आफ्टर 6 मंथ बिल्डिंग हमारी ये लो बन गई, ये हमारी बिल्डिंग बन गई। इस व्यक्ति ने, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था यानी कि मिस्टर जे, और ये रहा मैं मिस्टर ए, इस व्यक्ति ने इस बिल्डिंग को बनाने में लगा दिए 15 करोड़ रुपए और टाइम कितना लगाया, 6 मंथ। क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ये जो कॉन्ट्रैक्टर है यानी कि जो मिस्टर जे है ये इफेक्टिव है, आंसर देना बिल्कुल, या एफिशिएंट है, आंसर चाहिए मेरे को। ये प्रभावपूर्ण है या कुशलतापूर्ण है। आप बताओगे इसका आंसर, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। तो मैंने बोला भैया इसका जो आंसर होगा आप बताओगे क्या कि भैया ये जो मिस्टर जे है ये इफेक्टिव है लेकिन ये एफिशिएंट नहीं है। भैया आपने कैसे बोला, समझाओ मेरे को। मैंने बोला देखो इफेक्टिवनेस क्या बोलता है, इफेक्टिवनेस बोलता है जॉब कंप्लीट करो। पहले आप बताओ इस एग्जांपल के अंदर जॉब क्या था, इस एग्जांपल में जॉब था बिल्डिंग, लैंड पे एक बिल्डिंग बनवाना। आप बताओ क्या बिल्डिंग बनी, हाँ बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग क्या हो गई, बन गई, यानी कि जॉब तो पूरा हुआ, बिल्कुल हुआ। वट एवर कोस्ट इनकर्ड, वट एवर कोस्ट इनकर्ड, यानी कि चाहे जितनी भी लागत आ जाए। आप बताओ लागत कितनी आई है, तो मैंने बोला भाई लागत आई है आपकी 15 करोड़ रुपए। तो मैंने बोला कि भैया इस डेफिनेशन के हिसाब से इफेक्टिवनेस तो है। हम बोलते हैं एफिशिएंसी क्यों नहीं हुआ भैया, देखो क्या जॉब कंप्लीट हुआ, मैंने बोला हाँ जॉब तो कंप्लीट हुआ, बिल्डिंग तो बनी। क्या कॉस्ट कम आई, क्या मैंने बोला कॉस्ट कम नहीं आई, इसलिए ये एफिशिएंट नहीं है। इफेक्टिवनेस एक और बात बोलता है कि भैया अचीव द जॉब या रिजल्ट ऑन टाइम। आप बताओ क्या टाइम था, मैंने बताया था एग्जांपल में, देखो दोबारा जाकर के 6 मंथ था टाइम। क्या 6 मंथ में बिल्डिंग बना क्या, मैंने बोला हाँ भैया 6 मंथ में बिल्डिंग बन गया। और
इसका जो मेन कंसिडरेशन था, याद होगा एग्जांपल में मैंने बिल्डिंग बनवाने से पहले उसको बोल दिया था भैया 10 की जगह 11 खर्च कर दे, 12 खर्च कर दे, बहुत पैसा है बाप पे। लेकिन जो टाइम होता है उस टाइम पर ही काम होना चाहिए। आप बताओ कि टाइम 6 मंथ था कि नहीं था? हाँ, क्या 6 मंथ में बिल्डिंग बना कि नहीं बना? यस, बन गया। तो यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है क्या है, वो इफेक्टिवनेस है। अब बिल्कुल टेंशन मत लेना, अभी मैं और एग्जाम्पल दूंगा इसके। एक लास्ट एग्जाम्पल इसको देखते हैं हम, एफिशिएंट का। लास्ट है हमारा, देखो मेरी बात समझो। मिस्टर ए, सेम मान लो मेरे पास एक और लैंड है, सब ये काल्पनिक है, मेरे पास कोई लैंड नहीं है, सिंपल है, समझो। मैंने बोला कि मिस्टर ए, मैं फिर से मेरे पास एक और लैंड है, ये दूसरा एग्जांपल है। मैं गया मिस्टर जे के पास, भाई इस लैंड पे बिल्डिंग बना दूं, सेम कंसेप्ट। उसने बोला 10 करोड़ रुपए लगेंगे, टाइम 6 मंथ लगेगा, कॉस्ट 10 करोड़, टाइम 6 मंथ। अब 6 महीने बाद, लेकिन मैंने उसको एक बात बोल दी कि भैया देखो हमारे पास कॉस्ट, मेरे पास पैसा नहीं है। अब आप कोशिश करना क्या, कॉस्ट कम करने की। अगर आप कॉस्ट कम करने की कोशिश करोगे तो ही बेनिफिट मिलेगा मेरे को, क्योंकि अगर आप कॉस्ट ज्यादा करोगे तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अब आपको इतना पैसा दे सकूं जितना आप खर्च करोगे। मेरे पास 10 करोड़ रुपए ही है मैक्सिमम, इससे कोशिश करना है कि 10 करोड़ से कम ही में बिल्डिंग बन जाए। अब हुआ क्या, मान लो हुआ ये, मिस्टर ए ने जे को जो एग्रीमेंट दिया, जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर 6 महीने में बिल्डिंग नहीं बना। बिल्डिंग बना है 9 महीने में। 9 महीने में बिल्डिंग बन चुका है हमारा। अब 9 मंथ में बिल्डिंग हमारा बन गया है। अब क्वेश्चन ये है कि भैया 9 महीने में बिल्डिंग बन गया है तो, और कॉस्ट जो आई है उसकी, कॉस्ट आई है 9 करोड़ रुपए। बिल्डिंग बना है 9 महीने में, कॉस्ट आई है 9 करोड़ रुपए। तो क्वेश्चन ये कि जो मिस्टर जे है ये इफेक्टिव है या एफिशिएंट? आंसर आपका चाहिए, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना भैया इसका आंसर क्या होगा आपका। ये व्यक्ति इफेक्टिव है क्या? इफेक्टिव नहीं है। इफेक्टिव क्यों नहीं होता? इफेक्टिव बोलता है भैया टाइम पे काम पूरा होना चाहिए। टाइम कितना? 6 मंथ। क्या 6 मंथ में काम हुआ? क्या नहीं हुआ। काम कितने महीने में हुआ? 9 महीने में हुआ। तो ये व्यक्ति इफेक्टिव नहीं है। क्या है ये हमारा एफिशिएंट है, ये हमारा एफिशिएंट है, लेकिन इफेक्टिव नहीं है, यानी कि ये प्रभावपूर्ण नहीं है। प्रभावपूर्ण बोलता है भैया ऐसा है कि आप जो भी खर्चा कर दो लेकिन आप हमारा काम टाइम पर करो। लेकिन यहाँ पर टाइम था 6 मंथ, 6 मंथ में काम नहीं हुआ, काम हुआ 9 मंथ में, तो टाइम लग गया इसमें। लेकिन हाँ, एक फायदा हुआ कि भैया इसके अंदर हमारी कॉस्ट क्या हो गई है, हमारी कम हो गई है। तो इट इज कॉल्ड, ये इफेक्टिव नहीं है, ये एफिशिएंट है। एक बात याद रखना, क्या सिर्फ इफेक्टिव से काम बनेगा? क्या नहीं, सिर्फ इफेक्टिव से काम नहीं बन सकता, आपको दोनों चीज होनी चाहिए। तो आप एक नोट लिखोगे यहीं पर। हाँ, तो आप नोट क्या लिखोगे? नोट लिखना है आपको कि भैया अगर कोई कंपनी चाहती सक्सेस करना, सक्सेस इसको सफलता, यानी कि अगर कोई कंपनी चाहती है उसका गोल अचीव हो, तो गोल अचीव करने के लिए उसको इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है और उसका एफिशिएंट होना भी बहुत जरूरी है, यानी कि उसको प्रभावपूर्ण भी होना जरूरी है और कुशलतापूर्ण भी होना जरूरी है। अगर एक है एक नहीं है, एक है एक नहीं है, इस दोनों केस में हमारा गोल अचीव नहीं हो पाएगा। आप ये बात याद रखना, अगर गोल अचीव करना है तो आपको ये दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक वर्ड मैंने बताया था आपको, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है। हमेशा कंपनी क्या कोशिश करती है, कॉस्ट कम करने की। कॉस्ट अगर कम होगी तो बेनिफिट अपने आप बढ़ जाएगा। मैं एग्जांपल अगर दूं, देखो एग्जांपल यहाँ पर देखो, अगर मान लो कोई कम, मैं जहां पढ़ाता हूं मान लो उसका रेंट जा रहा है 10,000 रुपए, ठीक है, तो कॉस्ट क्या है 10,000 रुपए, रिसिप्ट मान लो आ रही है 20,000 रुपए। तो आप बताओ नेट इनकम कितनी हुई? नेट इनकम हुई मेरी 10,000 रुपए की। नेट प्रॉफिट कितना हुआ मेरा? 10,000 रुपए का। अगर भैया मेरे मकान वाले को दया आ गई कि भैया तू यार इतना मेहनत करता है, 10,000 रुपए क्यों लू तेरे से, उसने कॉस्ट क्या कर दी? 5,000 रुपए कर दी। आप बताओ क्या कॉस्ट कम हुई कि नहीं हुई? कॉस्ट हो गई 5,000 रुपए से कम। तो क्या मेरे को बेनिफिट यानी कि प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 5,000 से बढ़ जाएगा, यानी प्रॉफिट क्या हो गई मेरी? 15,000 रुपए हो गई। क्या मैंने कोई मेहनत की? नहीं की, बस मेरे कॉस्ट को कम होते ही, मेरा कॉस्ट अगर कम होता है तो मेरा प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाता है। ये बात याद रखना। और इस वीडियो को खत्म होते ही आपके पास एक क्वेश्चन पेपर आएगा, आप उसको सॉल्व करना। कोई भी दिक्कत होगी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में उस क्वेश्चन का आंसर तो उसमें है ही, उस आंसर को भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी, लेंथी है वीडियो मानता हूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल कमेंट करें, लाइक करें और प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। धन्यवाद, थैंक यू। तो हेलो गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। AJ Limited target is to produce 10,000 sets
at per month at a cost of rupees 150%. The manager could achieve this 160%. Do you think manager is efficient? बोल क्या रहा है कि भैया हमारी कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है एक महीने में 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करना 150 रुपये के हिसाब से, लेकिन हमारे प्रबंधक ने 160 रुपये खर्च कर दिया उस शर्ट को बनाने में। तो आप बताओ कि जो प्रबंधक है यहाँ पर ये इफ़ेक्टिव है या एफिशिएंट है? तो सिंपल सा आंसर है, इफ़ेक्टिवनेस क्या बोलता है कि गोल अचीव करना एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो गोल हमारा यहाँ पर क्या है, 10,000 शर्ट प्रोड्यूस करना। तो गोल हमारा अचीव हो गया, हाँ हो गया एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। लेकिन एफिशिएंट क्या बोलता है कि कॉस्ट मिनिमाइज करके गोल अचीव करना। लेकिन यहाँ पर कॉस्ट क्या है हमारी 150 से 160 रुपये हो गई है, तो कॉस्ट हमारी क्या हुई है, बढ़ गई है। तो आंसर आप बता ही दोगे कि यहाँ पर वो बंदा इफेक्टिव है लेकिन एफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एफिशिएंट क्या बोलता है कॉस्ट कम करने की, लेकिन यहाँ पर जो कॉस्ट है हमारी 10 रुपये से बढ़ गई है, तो इसलिए ये एफिशिएंट नहीं होगा और इफेक्टिव होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप मेरे को दोगे, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। क्वेश्चन अगर समझ में आए तो प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट भी कर सकते हो। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, लेकिन आंसर देख करके आप कमेंट मत कर देना बिना समझे। आप आंसर भी देखो और क्वेश्चन भी देखो और फिर समझो कि इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हो सकता है ये आंसर गलत भी हो, तो आप प्लीज़ इसको कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और मेहनत लग रही है। तो प्लीज़ कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।